हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से बीच में गैप हो रहा है कि न्यूज़पेपर का सेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो इसके लिए मीन्स मुझे काफ़ी दुख है और मीन्स आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर और देख लेते हैं न्यूज़। उसके बाद हम डिस्कशन की तरफ चलेंगे। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है वो बेस्ड है जो मीन्स लिखा गया है पैरा ओलंपिक्स के ऊपर। पैरा ओलंपिक्स जैसा हम जान पा रहे हैं कि जैसा ओलंपिक्स होता है उसी की तरह जो डिफरेंटली मीन्स एबल्ड पर्सन होते हैं, है ना, जिनको मीन्स मोदी जी ने नाम दिया है दिव्यांग, तो उनके लिए जो एक अलग से ओलंपिक होता है जिसको आप पैरा ओलंपिक के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसका कल समापन हुआ है। तो हमको जो टोटल मेडल मिले हैं पूरा हम देखने वाले ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों को मिला करके पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे इसलिए, है ना। और साथ ही में आपको जानना भी ज़रूरी चाहिए क्योंकि वो 19 मेडल्स लेके आए हैं। 7 मेडल्स हमको मिले हैं ओलंपिक्स में, 19 मेडल्स मिले हैं पैरा ओलंपिक्स में। तो इतना तो बनता है कि एक आर्टिकल उनके लिए होना चाहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि आज के टाइम पे अगर देखें तो तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बना नहीं पा रहा है। तो जैसे ही वहाँ पर चीज़ें बदली हैं उसका असर भारत में दिखना स्टार्ट हो गया है। तो एजेंसीज फ्लैग सर्च, है ना, फ्लैग का मतलब यहाँ पर इशारा करना, है ना, झंडे हिलाना, और सर्च का मतलब होता है बढ़ोतरी होना इन नंबर ऑफ फॉरेन अल्ट्राज इन नॉर्थ कश्मीर। अल्ट्राज का मतलब यहाँ पर यह है कि आतंकवादियों से मतलब है। कह रहे कि एजेंसी जो हैं इंडिया की, उन्होंने ये बताया है कि भारत का जो कश्मीर वाला हमारा पोर्शन है मीन्स है, वहाँ पर जो अल्ट्रास है मतलब जो मिलिटेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है बहुत ज़्यादा। इन्होंने आउट नंबर्ड कर दिया है किसको, जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनको। तो पाया ये गया कि लोकल मिलिटेंट्स की संख्या, है ना, 11 है। बाकी बाकी लोगों की जो 50 फॉरेनर्स यहाँ पर सॉरी 40 जो हैं वो बाहर के हैं। अगर आप टोटल 50 मान के चले तो उसमें से 40 अल्ट्रास बाहर के हैं और बाकी जो 10 हैं वो मिलिटेंट से ही लोकल के हैं। तो ये मीन्स हमारे लिए काफ़ी दुखद न्यूज़ है, हमको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। और एक कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला है ना, जैसे बारामूला हो गया, है ना, बांदीपुरा हो गया और कुपवाड़ा, है ना। इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कश्मीर के यहाँ पर देखने को मिला है हमको। तो मीन्स अलर्ट जारी भी किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला गया कि 12 मीन्स ईयर ओल्ड डाइज एज निपाह रियपियर्स इन मीन्स कोझिकोड, है ना। तो ये जो निपाह क्या है, ये वायरस है ना, जूनोटिक वायरस है जो क्या करता है, फैलता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि 12 साल का एक मीन्स ओल्ड उसकी डेथ हुई है। क्यों हुए, रीअपियर्स फिर से उभर के आया, क्योंकि ये पहले था बीच में मीन्स एक्टिव नहीं था, अभी फिर से एक्टिव ये वायरस हो गया है। तो कहने का मतलब हम एक से जूझ नहीं पा रहे, दूसरे हमको फिर से देखने को मिल रहे हैं। और 2 हेल्थ वर्कर्स सिम्टोमेटिक, है ना, मतलब 2 हेल्थ वर्कर्स में भी सिम्टोमेटिक्स मतलब लक्षण दिखे हैं। 188 कॉन्टैक्ट्स इज आइसोलेटेड, बाकी लोगों को क्या कर दिया गया है, जो 188 थे उनको आइसोलेट कर दिया गया जो उनसे जुड़े हुए थे। और नेक्स्ट अगर बात करें तो कल एक बहुत बड़ी रैली की बात हो रही थी यूपी में, है ना, मुजफ्फरनगर में। तो और ये राकेश टिकैत कर रहे थे इस रैली को। तो अगर हम बात करें कि मेगा फार्मर्स रैली वोट्स टू आउस्ट योगी, तो जो बड़ी रैली है, मेगा मतलब होता है मीन्स एक तो नॉर्मल बड़ी होती है, एक बहुत बड़ी होती है, महारैली होती है। उसने वॉव्स का मतलब क्या होता है कि शपथ लेना, कसम खाना, है ना, वादा करना, क्या करना कि वो क्या करेंगे, आउट आउट का मतलब बाहर करेंगे किसको, योगी को। मतलब योगी की सरकार जो है, आदित्यनाथ योगी जो यूपी के सीएम हैं, उनकी सरकार को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोला गया कि लद्दाख का इशू है कि ओनली लोकल्स इन लद्दाख टू गेट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कि कहना ये चाहते हैं कि केवल लोकल्स को क्या मिलेगा, है ना, कि सर्टिफिकेट रेजिडेंट वाला मिलेगा। मतलब क्या है कि वहाँ के अगर लोकल हैं तो ही उनको वहाँ का माना जाएगा कि ये मीन्स ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे प्रतीत होगा कि वो यहाँ के लोकल हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर यूपी का एक बनता है मीन्स डोमिसाइल बनता है ना, कि हमारा घर यहीं पर है, निवास प्रमाण पत्र, तो वैसे ही वहाँ के लोगों को मिलेगा। और फॉर एंट्री इनटू नॉन गैजेटेड पोस्ट, है ना, हाँ, ये किसके लिए, फॉर एंट्री इनटू नॉन गैजेटेड पोस्ट होगी तब। और नेक्स्ट अगर मीन्स बात करें कि तो पैरा ओलंपिक्स नोएडा डीएम बैक सिल्वर फैमिली एलेटेड, है ना। मतलब क्या है कि भाई जो मीन्स ये डीएम साहब हैं, है ना, जो आपको दिख रहे हैं,
मीन्स तो इन्होंने क्या किया है कि सिल्वर मेडल जीत करके लेके आए हैं। तो फैमिली क्या है, बहुत ही अति प्रसन्न है। इलेटेड का मतलब होता है अति प्रसन्न होना। पैरालंपिक्स नोडाडियम बैग सिल्वर, है ना। फैमिली इलेटेड। मदर सेज ही पार्टिसिप मीन्स प्रैक्टिस हार्ड फॉर इवेंट, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो पहले आप खुद सोचो कि एक बंदा आई डीएम पहले से है ना, और फिर उसके बाद में फिर ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए एक, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का आर्टिकल देखते हैं, है ना। तो पैरालंपिक्स के ऊपर लिखा गया, जैसा मैंने चर्चा भी की। अब देखते हैं टाइटल क्या रखा गया है। तो टाइटल में बड़ा ही अच्छा टाइटल रखा गया है। अब जैसे नॉर्मल क्या होता है कि हमको पता है कि मेटल जो होता है MEE, है ना, TAL मेटल, तो उसका मतलब क्या होता है कि मेटल का मतलब होता है धातु। लेकिन ये देखो ये भी मेटल है, METTLE, है ना। क्या है ये METTLE। तो इसका मेरा क्वेश्चन आपसे मीन्स ये है कि इनको आप किस में रखोगे। तो एक ही जैसे वर्ड दिखते हैं तो उनको क्या रखा जाता है, होमोफोन्स में रखा जाता है। होमोफोन्स क्या होते हैं, जो एक तरह की साउंड करते हैं, है ना। तो उन्हीं को क्या करते हैं, मीन्स होमोफोन्स में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेटल्स के बारे में, मीन्स सॉरी जो ये मेटल है ना, इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। तो ट्रू मेटल, तो आपको मैं फिर से स्पेलिंग लिख देता हूँ, METAL। इसका मतलब होता है धातु, लेकिन ऊपर वाले का मतलब होता है स्किल होना, है ना। मीन्स किसी चीज़ में कुशल होना, निपुण होना, आप में जो क्षमता हो, है ना, उसकी बात करते हैं। जैसे मैनेजरियल मेटल मतलब क्या है, आप काबिल हो। तो उसका मतलब मेटल का मतलब यहाँ क्या है, काबिलियत होना, उससे है। कि ट्रू मेटल मतलब सच में एकदम जो काबिलियत है उसकी बात कर रहे हैं। करके इंडिया नीड्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव एक्सेस फॉर डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स, है ना। तो पहले देख लो ये डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स क्या होता है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब भाई एथलीट है तो ऑब्वियसली एबल होगा, लेकिन अलग तरह से एबल्ड हैं वो, है ना। तो कहने का मतलब है उनको मीन्स कुछ इशू हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उनके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कमी आ जाती है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स। अब इनके बारे में क्या बोला गया, कह रहे हैं कि इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टू डेवलप, डेवलप का मतलब विकसित करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, जहाँ बैठते हो, उठते हो, जिससे भी काम करते हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो कह रहे हैं कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो विकास करे इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इम्प्रूव करे, सुधारे। एक्सेस, एक्सेस का मतलब पहुंच, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकें, किसके लिए, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स के लिए, कि मतलब जो जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं उनके लिए, उन एथलीट्स के लिए, है ना। ये किसके बारे में बोला गया, पैरा ओलंपिक्स के बारे में बोला गया है। तो पैरा ओलंपिक्स का मतलब क्या है कि पैरा ओलंपिक्स सभी जानते हैं कि पैरा ओलंपिक्स में, है ना, जिनको डिफरेंट बॉडी में कोई दिक्कत है वो शामिल होते हैं उसमें, है ना। नॉर्मल लोग नहीं होते, नॉर्मल लोग किस में शामिल होते हैं, ओलंपिक्स में शामिल होते हैं। तो उसी को लेकर के चर्चा हुई है कि इंडिया सॉ अनदर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, यानी कि जो 15 दिन का समय होता है, कि इंडिया ने देखा अनदर फोर्टनाइट, एक दूसरा 15 दिन का समय, यानी कि पखवाड़ा ऑफ गुड टाइडिंग्स। गुड टाइडिंग्स का मतलब क्या है कि गुड का मतलब अच्छी, टाइडिंग्स का मतलब न्यूज़ यहाँ से है कि इंडिया ने एक फिर अच्छी न्यूज़ सुनी, किस में, स्पोर्ट्स में, कहाँ से, टोक्यो से, है ना। मतलब इंडिया ने एक न्यूज़ देखी, मतलब सुनी है ना, कौन सी, जो कहाँ से आ रही, टोक्यो से आ रही, किससे जुड़ी हुई, है ना, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। आगे देखते हैं, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द रिसेंट ओलंपिक्स, है ना, देयर। क्लोज ऑन द हील्स मतलब होता है कि फॉलो करना, फॉलो करने का मतलब होता है के बाद घटित होना। तो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द रिसेंट ओलंपिक्स देयर, पहले ओलंपिक हुए, उसके बाद क्या है, पैरा ओलंपिक। तो फॉलो किया कि नहीं, है ना। तो मतलब कि ओलंपिक के बाद जो पैरा ओलंपिक हुई हैं उसमें क्या हुआ है कि इन विच इंडिया ने क्या, तो पहले ये बता रहे ओलंपिक के बारे में, है ना, कि ओलंपिक में क्या हुआ, इन विच इंडिया क्लेम्ड एन ओवरऑल टैली ऑफ 7 मेडल्स इंक्लूसिव ऑफ अ लोन गोल्ड। लोन का मतलब होता है अकेला, एकमात्र गोल्ड मिलना। तो कह रहे हैं कि इंडिया की अगर ओलंपिक की बात करें तो टोटल जो मेडल हमको मिले हैं वो कितने मिले हैं, 7 मेडल मिले हैं। उसमें से कितने हैं, एक अकेला मीन्स गोल्ड भी है। और द कंट्रीज, अब आगे बात किसकी कर रहे हैं, कंट्रीज डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स एक्सटेंडेड दिस टेल। और जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि पैरा ओलंपिक्स जो थे, है ना, मतलब जो, अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पैरा ओलंपिक्स में कौन लोग होते हैं, पैरा ओलंपिक्स में वो लोग आते हैं जिनमें मीन्स कोई ना कोई इशू होता है बॉडी को लेकर के। मान लो किसी के हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, चल नहीं पा रहा है, इनको हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन बोलते हैं, इनको दिव्यांग भी बोला जाता है। तो जो दिव्यांग वाला मीन्स
ओलंपिक्स था, है ना, यानी जिसको हम बोलते हैं पैरा ओलंपिक्स, उन्होंने इस मूवमेंट को हमारे लिए, इस टैली की जो थी जो मेडल की संख्या थी, इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और आगे बढ़ा दिया, इस कहानी को और आगे लेकर के चले गए। एक्सेलेंस इन द पैरा ओलंपिक गेम्स, है ना, और पैरा ओलंपिक्स गेम्स में ही हमको ये श्रेष्ठता देखने को मिली। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि क्वाड्रेनियल, क्वाड्रेनियल का मतलब होता है, ये देखो एनियल लिखा है, एनियल का मतलब ईयर होता है और क्वाड का मतलब 4 होता है। तो हर एक 4 पर एक 4, है ना, कि मीन्स ईयर का मतलब साल, क्वाड का मतलब 4, हर एक 4 साल पर घटित होने वाले को क्वाड्रेनियल बोलते हैं। मतलब कि ओलंपिक्स जो होता है कितने साल पे होता है, हर 4 साल पे होता है। पैरा ओलंपिक्स, है ना, हर 4 साल पे होता है और हर 2 साल पे एक समर मीन्स और विंटर होता है। तो देखिए, अगर द क्वाड्रेनियल इवेंट, है ना, विच कंक्लूडेड एट द जापानीज कैपिटल ऑन संडे, तो खत्म कहाँ हुआ, कंक्लूड कहाँ पर हो गया, समापन उसका हुआ है जापानीज की जो कैपिटल है वहाँ पर हुआ है इसका समापन संडे को। विटनेस्ड, और वो साक्षी बनी किसका, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी एकदम शानदार, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके शो, है ना, बाय दीज एथलीट्स, है ना। तो मीन्स ये एथलीट्स ने वहाँ पर क्या साक्षी बने, किसको, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग का मतलब प्रतिनिधित्व करना है किसका, 2.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मीन्स कहीं भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जीडी, है ना, डिस्कशन, है ना, कहीं भी करना चाहें ऐसे राइटिंग, तो आपको ये डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो बोला गया कि अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन देखें तो उसका 2.2% कितने डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब जिनको बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं समस्या है, वो लोग कितने, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 2.2%, है ना, वो उन लोगों को जो 2.2% लोग थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन को, हु आर डिफरेंटली एबल्ड, है ना, कि जो कि क्या है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब उनमें विशेष अलग तरह का, है ना, मीन्स योग्यता है उनमें। इंडिया फिनिश्ड 24th इन द टेबल विद 19 मेडल्स दैट फीचर्ड 5 गोल्ड्स 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्जेस, है ना। हुआ क्या है कि इंडिया की जो रैंक आई है कि कितने नंबर पे इंडिया है, तो 24वें नंबर पे है। कितने मेडल मिले, 19 मेडल्स मिले, जिसमें से क्या है 5 गोल्ड्स हैं, 5 मीन्स हमको सोना मिला, 8 सिल्वर मिले, 6 ब्रॉन्जेस मिले, है ना। तो ये टोटल मिला के टैली कितनी हुई, 19 मेडल्स की हमको मिली है देखने को। और दिस वॉज इंडियाज फाइनेस्ट आउटिंग एट पैरालंपिक्स एंड द एक्लिप्स दैट प्रीवियस बेस्ट ऑफ 4 मेडल्स एट द रियो डी जेनेरियो एडिशन 2016। तो 2016 जो हुआ है ना, मतलब मैंने क्या बताया कि ओलंपिक्स जो होते, देखो समर ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक होता है, तो इस समर ओलंपिक हर क्या होते हैं कि देखो, अगर टोटल देखो तो आप होता है कितने के बाद में, पहले समर आएगा, है ना, फिर 2 साल बाद विंटर आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर समर आएगा, तो टोटल कितना गैप हो, 4 साल का। मतलब अगर समर ओलंपिक है तो अगले समर ओलंपिक में आने में 4 साल लगेंगे, विंटर को अगले विंटर में पहुंचने के लिए 4 साल लगेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि 4 साल का जो गैप रहा, कि लास्ट अगर हम समर ओलंपिक की बात करें तो जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, है ना, तो उसमें हमने क्या जीता था कि जो हमको मेडल मिले थे उसको हमने क्या कर दिया, एक्लिप्स कर दिया, मतलब उसको क्रॉस कर दिया, है ना। और मीन्स कितने मेडल मिले थे, 4 हमको मेडल मिले थे और हमको यहाँ पर मिले 19 मेडल्स मिले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैं। आगे अगर हम देखें तो बोला गया है कि इन अ नेशन, एक राष्ट्र में, वेयर स्पोर्टिंग कल्चर इज सैक्रिफाइड ऑन एट द अल्टार ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस। अल्टार का मतलब क्या होता है, अल्टार का मतलब होता है वेदी, है ना, जहाँ पर लोग क्या चढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती है उसी को अल्टार बोलते हैं ना। तो अल्टार का मतलब ये होता है। तो कह रहे हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या होता है, जो मीन्स गेम है, जो स्पोर्ट है, उसको किसकी किसकी बेदी पर चढ़ा दिया जाता है ना, सेक्रीफाइस कर दिया जाता है एकेडमिक एक्सेलेंस पर, कि आप पढ़ाई पर फोकस करें, गेम वगैरह पर फोकस ना करें, है ना, कि जहाँ पर पढ़ाई को ज़्यादा एक्सेलेंस दी जाती है। अगर हम आगे बात करें, है ना, कि मीन्स न्यूज़ अबाउट सक्सेस ऑन द टर्फ हैज़ टू बी ट्रीटेड, है ना। टर्फ का मतलब होता है वैसे ज़मीन होता है, खेल का जो मैदान होता है उसको टर्फ भी बोलते हैं। न्यूज़ अबाउट सक्सेस किसके बारे में, न्यूज़ सफलता के बारे में, है ना, ऑन द टर्फ के ऊपर, हैज़ टू बी ट्रीटेड एज सिस्टमिक अल्टरिंग रिजल्ट। अब देखो वहाँ पर अल्टार था, यहाँ पर ALTR, अल्टार का मतलब क्या होता है, वेदी होता है, और इस अल्टर का मतलब होता है बदलना, मतलब इस सिस्टम को अब क्या हुआ, बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया, हमको 4 मेडल मिले थे, उसके पहले और जाएँ तो हमको बहुत भी कम मिले थे, है ना। फिर धीरे धीरे हम क्या करने लगे, बदलते गए और चीज़ों को काफ़ी बेहतर किया है। आगे हम अगर देखें तो चैलेंजेस, है ना, ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड आर टुगेदर कंसिडरिंग द बॉडीज लिमिटेशन। सभी जानते हैं कि उनकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं, है ना। दीज एथलीट्स फर्स्ट कोप विद द थ्रू शेयर विल पावर, है ना। और पहले जो है कोप विद का मतलब होता है कि लड़ना, जूझना,
निपटना, तो पहले ये किससे निपटते हैं बेचारे, है ना, मीन्स बेचारे कहना बिल्कुल गलत है ना, सॉरी इसके लिए, मीन्स वो अपने आप में ही एक पर्सनालिटी है, तो मीन्स कोप विथ थ्रू शेयर पावर, मतलब शेयर विल पावर, शेयर का मतलब होता है एकदम पूरी तरह से, है ना, महज मीन्स उनको किससे निपटना पड़ता है, विल पावर से, कि मतलब उनको अपनी विल पावर इतनी मजबूत करनी पड़ती है उनको, है ना, तब जाके निपटते हैं। और देन फिर क्या होता है कि देन देर इज़ अ सेकेंडरी टास्क ऑफ ओवरकमिंग सोसाइटीज इनेट स्केप्टिसिज्म का मतलब लोग संशयपूर्ण होते कि अरे ये क्या जाएंगे वहाँ, कैसे जीतेंगे, तो संशय ही है तो है ना। इनेट का मतलब जन्मजात, जो लोगों का संशय है कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पहले तो उनको अपनी विल पावर से निपटना होता है कि भाई उनको किसी भी तरह से करना है, जब उससे वो कर पाते हैं तो दूसरा उनको जूझना पड़ता है, जो लोगों का मीन्स स्केप्टिसिज्म है कि नहीं, है ना, कि ये क्या करेंगे, इन सब सारी चीज़ें लेकर के उनके ऊपर शक करना। अ सिंपल मीन्स एक्सेस ऑडिट ऑफ इंडियाज अर्बन बिल्डिंग्स, है ना, would reveal how even a ramp essential for differently abled is either missing or added as an after thought, है ना। कह रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल हमको मिलेगा कि मीन्स कितना जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है इनको कितना नीचे माना जाता है, कितना इनके लिए समस्याएं हैं, कैसे कि अगर आप सिंपल एक एक्सेस ऑडिट कराया गया, मतलब एक जांच, मतलब एक सर्वे टाइप में कराया गया, जांच हुई जो इंडिया की अर्बन बिल्डिंग्स हैं, है ना, मतलब जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनसे पता चला कि जो रैंप होता है, रैंप का मतलब होता है क्या, कि मान लो किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है तो आप क्या होते कि या स्कूल में जाएंगे तो दो सीढ़ियाँ बनी होती है, एक सपाट होती है एकदम से, एक सीढ़ी वाली होती है, तो जो सपाट होती है ढलान वाली उसी को रैंप बोलते हैं। तो कह रहे कि जो अर्बन बिल्डिंग्स हैं उनमें रैंप है ही नहीं, उनको चढ़ने के लिए कोई सुविधा है ही नहीं, और जो कि रिवील करती हैं कि मतलब सिचुएशन कितनी ख़राब है या फिर हैं भी तो मतलब क्या है कि एडेड एंड आफ्टर थॉट, मतलब कि वो उनको बिल्डिंग बनाते समय ऐड नहीं किया गया, बाद में ऐड किया गया, सोचने समझने के बाद ऐड किया गया है। आगे अगर हम बात करें, इन 2016 एन ऑडिट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब कि 2016 में एक ऑडिट चलाया गया, जांच चलाई गई, है ना, और सरकार के द्वारा डिड नॉट फाउंड अ सिंगल बिल्डिंग दैट वाज कम्प्लीटली एक्सेसिबल टू द डिफरेंटली एबल्ड। और 2016 में जो ऑडिट हुआ, है ना, कि मतलब जांच हुई, इसमें यह पता चला कि मतलब कोई एक सिंगल बिल्डिंग नहीं थी जिसमें क्या मिले, है ना, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए सब चीज़ें मिले। तो कहने का मतलब है कि उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस होते हैं, फिर भी उन्होंने जीता, ने सारी चीज़ें की। तो बाकी का मीन्स आपको क्या करना रहेगा, खुद से पढ़ना रहेगा। नाम नीचे दिए गए हैं कि कौन कौन है। सुमित, जैसे अगर 5 गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो ये हैं सुमित, है ना, सुमित एंतल हैं, प्रमोद मीन्स भगत हैं, कृष्णानगर हैं, और मनीष नरवाल हैं, मीन्स अवनी लेखरा हैं, है ना। तो इन सभी ने क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मीन्स एक होप हमारे लिए जगाई कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और सिंस 19 इट्स फर्स्ट मेडल जो मिला था पैरा ओलंपिक्स में 1972 में मिला था, है ना, एक मार्जिनल प्रेजेंस था वहाँ पर, लेकिन हमने उसको कैसे चेंज किया, लोगों के कैसे माइंडसेट को चेंज किया, हम कि कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पॉसिबल है। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है ना, कि हम मीन्स क्या है कि नॉर्मल लाइफ में अगर देखते हैं कि हमको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन मीन्स हमको परेशानी झेलनी पड़ती है, हमको लगता है सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक्स जो हैं, पैरा ओलंपियंस हैं, जो एथलीट्स हैं, इनको सोचो कितनी प्रॉब्लम है, फिर भी ये क्या लेकर करके आ रहे हैं, मेडल्स लेके आ रहे हैं हमारे लिए। तो एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा रहा मीन्स आज का हमारा डिस्कशन। तो मीन्स आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी मीन्स आपको पता है कि मीन्स न्यूज़ जो आपको न्यूज़पेपर मिलता है आप उसमें अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं ना। तो चलिए आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।